प्लीज कंटिन्यू हरप्रीत बहन। हमें बहुत खुशी है आपको इस ग्रुप में देखकर। आप रिनोन्ड एनएलपी स्पेशलिस्ट हैं और आज हमको गुर सिखाएंगी। तो आप स्टार्ट करें हरप्रीत बहन। जी। शांति मेरे सारे ब्राह्मण परिवार को और मेरी बाबा के दिल तकत नशीन आत्माओं को। मुझ आत्मा का नाम हरप्रीत है और मैं दीदी का बहुत शुक्रिया करती हूँ, बाबा का शुक्रिया करती हूँ कि आज मैं निमित्त आत्मा आप सबको अपने ज्ञान सेवा का मुझे बाबा मौका दे रहे हैं। अ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ अ, उस वो एक साइंस है, बेसिकली माइंड की साइंस है। बाबा हर रोज हमें मुरली द्वारा, बाबा जब रोज हमें सुनाते हैं, रोज हमें स्वमान देते हैं, वरदान देते हैं और हमें पूरा दिन उन वरदानों को प्रैक्टिस करना होता है। तो हम एक्चुअली बाबा हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं और धीरे धीरे अब कलयुगी अ, हमारा जो माइंड जो आज से 2 3 साल 4 साल 5 साल पहले था, अब हम खुद महसूस करते हैं कि कितना ज्यादा हम चेंज हो गए हैं। तो सब कुछ हम कर रहे हैं, बाबा रोज ये कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आप ही के माइंड का परिचय इसलिए देना चाह रही थी, बहुत सिंपल शब्दों में, क्योंकि मुझे ये पूरी की पूरी उम्मीद है कि जैसे मुझे योग में बहुत मदद मिली, ऐसे आप सबको भी बहुत मदद मिलेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। नॉर्मली हम स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस के साथ बहुत मुश्किल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताऊं। अगर आप अपना कैमरा ऑन करना चाहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरैक्टिव हो जाएगा। मैं एक्टिविटीज भी करवाना चाहती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली एनएलपी है क्या? एनएलपी है, एनएलपी का पूरा नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आसान शब्दों में कहें तो हमारा जो माइंड है वो 3 टाइप के होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और माइंड अलग अलग है। ब्रेन हमारा बाहर का हिस्सा है जो अभी आपको दिख रहा है, और माइंड हमारा वो हिस्सा है जिसमें हमारे थॉट्स हैं, हमारे बिलीफ्स हैं, हमारे विचार हैं, हमारे पुराने आत्मा के सारे एक्सपीरियंसेस हैं। माइंड को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सबकॉन्शियस। और वैसे अगर साइकोलॉजिकली देखें तो 3 हिस्सों में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसके पास सिर्फ 1% पावर है। जैसे मैं अभी आप सबसे अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रही हूँ, आप अपने कॉन्शियस माइंड से मुझे सुन रहे हैं, लेकिन 99% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। और इस सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हम ऑटोमेटिक रोल में, मोड में पूरा दिन रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर इस जन्म नहीं, पुराने सारे के सारे जन्मों का डेटा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो माया बन के, एक तो माया है जो हमें आसपास के वातावरण से आती है, और एक माया हमारे ही अंदर है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमें पुरुषार्थ करने से होती है, जो माया बन के आती है। अ, हमारी ओवर थिंकिंग होती है, व्यर्थ का खाता चलता है, हम करना तो चाहते हैं पर हमसे नहीं होता। तो अगर आपको एक, जैसे एक ताला है उसकी चाबी है, तो अगर आपको वो चाबी मिल जाए तो आप वो ताला खोल सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर ये पता चल जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे मास्टरी पा लेंगे। यानी जैसे हम अपने घर में जो लोग हैं, हम अपना बस चला के उनसे जो काम करवाना चाहें, जो जिसके हम हेड हैं, हम करा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें दीदी ने होपनो होपनो सिखाया है, होपनो होपनो हम सब सीखते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्राम क्लीनिंग होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रही थी, कि अभी मैं आपको 3 4 बातें ऐसी बताऊंगी जो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको योग में बहुत मदद होगी।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड की नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर अगर हम बात करें तो उसका परिचय क्या है। जब तक हमें बाबा का परिचय नहीं मिला था, हम बाबा से जुड़ नहीं पाए थे, और हमें हमें बाबा अब महसूस नहीं हुए थे, यानी हम उन्हें स्वीकार नहीं पाए थे, और हमें प्राप्ति भी नहीं हुई थी। ऐसे ही जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का परिचय मिलेगा, तो आपका प्राप्तियों का जो खाता है या जो पावर है, वो खजाना आपके लिए खुल जाएगा। सबसे पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है। सबकॉन्शियस वो जो सुबह सुबह और रात को एक्टिव होता है। जो जब आप सबसे ज्यादा जब हम लोग सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है। और वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का बीच का दिमाग है, जो थोड़ा थोड़ा सुबह थोड़ा थोड़ा रात को, तभी अमृत वेला उठ के बाबा को याद किया जाता है। ये पूरी इसके पीछे साइंस है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड यानी कि जो एक समुंदर है, उसके नीचे का तला, उसमें क्या है वो आपको पता ही नहीं है। पूरा अनकॉन्शियस है, और वही हमारे दिमाग का हिस्सा है, जिसको हमें अपने काबू में करना है, ताकि हम अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य, या जो हम चाहते हैं कि हमारा जो पुण्य का खाता बनता है, व्यर्थ के खाते से बार 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 न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि पुण्य का खाता तो हमारा बहुत बनता है, क्योंकि हम बहुत योग करते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन व्यर्थ कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता। तो क्या करें उस व्यर्थ को रोकने के लिए। उस व्यर्थ को रोकने के लिए आपको ये समझना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की नेचर ये है कि सबसे पहले वो इमेजेस में देखता है, यानी उसको इमेज की भाषा समझ में आती है। सेकेंडली, वो सेल्फ टॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ बैठ के आपको गाली निकाल रही हूँ, मान लीजिए, तो मेरे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को ये नहीं पता कि मैं आपको निकाल रही हूँ। वो सारा एक एक शब्द हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। तो नॉर्मली जब हम अपने फ्रेम में आते हैं, यानी जब हम योग करने बैठते हैं, या जब हम स्थिति में आते हैं, पूरा दिन हम लोग अपने स्मृति में रहते हैं, तब तो हम अलग रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी स्मृति अलग होती है, हम खुद के साथ जो बातें करते हैं वो बहुत ज्यादा गलत बातें होती हैं। तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भाषा सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें मास्टर उसका बनना है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि भाषा उसका मेन जो सोर्स है, मतलब उस ताले की चाबी है भाषा। अब अगर पूरा दिन हम अटेंशन दे, तो हम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हमें इसका ध्यान रखना है। हम जो भाषा, जब हम मुरली पढ़ते हैं, हमारी बहुत हाई भाषा होती है, हमारी बहुत सुंदर प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन क्या होता है जब हम किसी और एनवायरनमेंट में जाते हैं, यानी कि कलयुगी संसार में, जिसे कहते हैं छीछी दुनिया, तो वहां के जो आसपास के लोगों की भाषा होती है, वो भी हमारा सबकॉन्शियस ग्रहण करता है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि व्यर्थ कैसे हम हम कहते हैं कि हम तो बहुत बदल रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक एक सेकंड अपनी आंखों से, अपनी कानों से, महसूसता द्वारा, या जो भी आसपास चल रहा है, जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसको ग्रहण करता है। ये अनकॉन्शियसली होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सांस लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम सांस ले रहे हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में प्रोसेसेस चलते हैं ऑटोमेटिक लेवल पे। अब इसको हम ज्ञान में ऐसे अप्लाई करेंगे कि हम ये समझने के बाद हमें इस बात को समझना है कि उस सबकॉन्शियस माइंड में एक फिल्टर है यहाँ पे। जैसे अगर आपके आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, मतलब आसपास सब कुछ हो रहा है,
तो उसमें से केवल और केवल 128 बिट्स यानी बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके माइंड अब्सॉर्ब करता है, बाकी बाहर की बाहर रह जाती है। और जो हमारा माइंड अब्सॉर्ब करता है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज पे अटेंशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पुरुषार्थ में इस चीज से की तरफ बहुत सतर्क रहना है कि अगर हमारे आसपास चल रहा है, तो आप में से बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जिनको बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी, और बहुत सारे नए बच्चे भी हो सकते हैं। तो हमें अपने आप को कुछ शब्दों द्वारा उसको कट करने की, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस से, हमें अपने आप को कट कर लेना है। जैसे हम कट कट बोलते हैं, कैंसल कैंसल टेक्निक यूज करते हैं, या हम होपनो होपनो शुरू कर देते हैं। कुछ भी ऐसा अपना सिस्टम बना के, या इमिजिएटली हम अपने ऊपर जैसे बाबा की किरणों का झरना बह रहा है, तो हमें आसपास की छीछी दुनिया या कलयुगी आसपास के वातावरण से अपने आप को वहां रहते हुए भी माइंड से, इसे हम कहते हैं डिसोसिएट कर लेना है। एसोसिएट मतलब लिंक, और डिसोसिएट मतलब हम उससे कट गए हैं। बाबा ने ये सब कुछ मुरलियों में हमें समझाया हुआ है। मैं आपको ये बहुत सरल भाषा में इसलिए बता रही हूँ कि ये एक साइंस है, और ये पढ़ा गया है, और ये किस तरीके से काम करता है, इसके पीछे प्रैक्टिस भी है और मेहनत भी है। लेकिन खुद को आपको समझना है कि यहाँ पे एक फिल्टर लगा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अपने घर, अपने कमरे में पड़ी हुई सारी की सारी लाल चीजों को आप देखें। अगर मैं आपसे कहूं तो आप चैट में लिखकर भेजें कि आपको अपने आसपास क्या क्या रेड नजर आ रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है? आप देखिए। आप जब सीट पे बैठे हैं तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं जहां आपका बॉडी सीट को टच हो रही है? कैसा है? आप अपने कमरे को सब ध्यान से अभी देखें। आपने अपने रूम में, इस समय आपके कमरे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने आज तक कभी नोट ही नहीं करी होंगी। कि हमारा दिमाग हमेशा सेलेक्ट करके ही इंफॉर्मेशन लेता है, नहीं तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से वो घबरा जाता है। तो पहली एप्लीकेशन ये है कि हमें बाहर निकलते ही अपने सिस्टम को, इसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमने अपने इस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। हमेशा ऐसे कि जब भी बाबा का ज्ञान या बाबा की कोई बात हो तो हमारा फोकस एकदम से हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड। परंतु जब भी हम छीछी दुनिया के एनवायरनमेंट में हैं जो हमें हर रोज जाना है, तब हम अपने आप को सेव कर सकें। चाहे तुम अपने आसपास सुरक्षा कवच बनाए, चाहे हम शब्दों से, चाहे हम वरदान से, चाहे हम स्वमान से अपने आप को सेव करें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसको जाने नहीं देना है जो जाता है, अगर आप अवेयर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अवेयरनेस से पावर। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि हमें अपने गुणों को शक्तियों में बदलना है। मैं इसी चीज को इलाबोरेट करती हूँ। जैसे गुण, हम हर रोज मुरली से कितने सारे गुण लेते हैं, लेकिन वो हमारी शक्तियां क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि हमें हमें बाबा का ज्ञान मिला, हमें आत्मा का ज्ञान मिला है, लेकिन हमारा जो खुद का माइंड है, कहीं ना कहीं हमें उसको बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं टेम करना। जैसे एक बंदर है, एक डाल से दूसरे डाल पे उसको भटकना ही है, चाहे जो मर्जी कर लें, दिमाग बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एक हम एक्टिविटी करेंगे, ये आप सभी करेंगे। इस एक्टिविटी से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी प्रोग्रामिंग का, जिसे हम कहते हैं मेंटल स्टेट। तो सबसे पहले आप सारे किसी एक नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचिए। कोई एक ऐसी खराब मेमोरी जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, या जो बार बार आपके दिमाग में आती है जब आप योग करने बैठते हैं, या ध्यान लगाने बैठते हैं, कुछ भी करने बैठते हैं। तो आप उसके बारे में सोचिए। आप देखिए कि उसकी पिक्चर कैसी बन रही है। आप कौन सी आवाज सुन पा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप उसको महसूस करिए। हालांकि वो बहुत नेगेटिव है और बहुत शायद आपके लिए
दुखदायक है, लेकिन आप एक मिनट अपने देखें कि वो शरीर पे आपका उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अब हम सडनली एक ऐसी मेमोरी के बारे में आप सोचेंगे जो आपकी आज तक की सबसे अच्छी मेमोरी है। शायद लाइव बाबा मिलन की, जब आप सबसे ज्यादा खुश हुए थे, या कोई एक ऐसी याद जब आप सबसे ज्यादा खुश थे। आपको कैसा लग रहा था उस समय? आपने कौन से कपड़े पहने थे? आपके आसपास कौन से लोग थे? आपको कौन सी आवाजें याद हैं? आप कैसे दिख रहे थे? आसपास लोग कैसे दिख रहे थे? आप इस मेमोरी के बारे में सोचिए, और अब आप महसूस करिए कि अब आपको शरीर में कैसा लग रहा है। आप सबने ये महसूस किया होगा कि जैसे ही मैंने नेगेटिव वर्ड बोला, आपको नेगेटिव फील हुआ और शरीर में भी खराब लगा, और जैसे ही मैंने पॉजिटिव वर्ड बोला या पॉजिटिव मेमोरी आपको याद दिलाई, तो आपको पॉजिटिव फील हुआ होगा। सडनली स्विच, इसको आप ऐसे देखें कि जैसे आपने लाइट का बटन ऑन किया और लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही आपने बटन बंद किया लाइट बंद हो गई। ऐसे ही हमारे मेंटल स्टेट होते हैं। इस मेंटल स्टेट को पूरा दिन कैसे बनाए रखना है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आप हम मुरली में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का एक पूरा प्रोसेस है वो बताना चाहती हूँ। होता क्या है, क्योंकि हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड शब्दों पे चलता है, तो हमारे दिमाग, हम कुछ भी नहीं है, हम मेमोरीज हैं। तो मेमोरीज जो होती हैं वो सीधा एक लाइन में होती हैं और फ्रेम्स में होती हैं। जैसे अभी अगर मैं आपको लैपटॉप में देख रही हूँ, तो आप 30 लोग हैं और हम 30 लोग अलग अलग फ्रेम्स में हैं। यानी अलग अलग अगर आप ऑन करेंगे तो आप सबके फ्रेम फ्रेम मुझे दिखाई देंगे। आप सबकी मेमोरीज भी इसी फ्रेम्स में है। जब भी एक नेगेटिव शब्द हम किसी से सुनते हैं या कोई बोल देता है या आप कुछ नेगेटिव देख लेते हैं, वो जो फ्रेम होता है वो फ्रेम एक्टिव हो जाता है, यानी उस फ्रेम को चार्ज मिल जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद के सारे फ्रेम्स एक्टिव हो जाते हैं और पूरा का पूरा फोल्डर खुल जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जैसे आपने कभी देखा होगा, तारे होते हैं घर के अंदर, जैसे हमारे पूरे घर में तारे लगी हुई हैं, वो तारे हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमें ट्यूबलाइट दिखती है, स्विच दिखता है। ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर नर्व्स हैं, यानी कि नसें हैं, जो तारों तारों की फॉर्म में है, जिसमें से बिजली का हल्का करंट पास ऑन होता है। जितनी बार हम एक विचार करते हैं उतनी बार उसमें करंट दौड़ता है। अब इन विचारों की इंपॉर्टेंस ये है, जिस विचार को हम ज्यादा बार सोचते हैं, जैसे एक खराब विचार आया, किसी ने कुछ बुरा भला आज सुबह मुझे कह दिया। अब वो सुबह स्कूल में उन्होंने मुझे बोला, जहां मैं काम करती हूँ, और जब मैं घर आई तो मैं उसको एक बार मैंने सोचा तो उसमें करंट दौड़ा। फिर मैंने सेकंड टाइम अगर सोचा तो उसमें करंट दौड़ा। जितनी 2 या 3 बार हमारे हाथ में पावर होती है कि हम सोचे ना सोचे, बाबा हमें कहते हैं फुल स्टॉप। मैं इसी के बारे में आपको बता रही हूँ ये कैसे काम करेगा। जैसे बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, पर फुल स्टॉप बहुत लोगों से नहीं लगता। तो जब आप पहली बार दूसरी बार में खुद को समझ कर फुल स्टॉप हम लगा ले, तो फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन अगर हमने खुद का प्रयत्न नहीं करा या हम पहली बार में असफल हो गए, तो जितनी बार हम उसको कर रहे हैं, उतनी बार उन तारों में से करंट जा रहा है और हमारा वो एक्टिवेट हो रहा है। इसको हम कहते हैं, हमारे ही दिमाग के अंदर हमारा एक खुशनुमा चेहरा है, जो हमारा बाबा के बच्चों का चेहरा है ना, खुशनुमा, बिल्कुल सात्विक, कुछ गलत नहीं। और हमारे ही अंदर हमारा कलयुगी चेहरा है। जब हम दुनिया में निकलते हैं तो कई बार हम कैसे व्यर्थ में
घुस जाते हैं, हम कई बार कैसे व्यर्थ चिंतन करते हैं और हम कहते हैं कि हम करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया। मुझसे भी होता है अभी तक, क्योंकि अभी हम सब एक पुरुषार्थी ही हैं। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन पहले से बहुत फर्क पड़ गया है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जब हमें अवेयरनेस हो जाती है, जब हमें ज्ञान मिल गया कि बाबा हैं, तो उसके बाद बहुत मुश्किल नहीं है, पुरुषार्थ है। लेकिन पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें समझना है कि हमें फुल स्टॉप लगाना क्यों जरूरी है। क्योंकि यदि हम पहली बार दूसरी बार उसका चिंतन करते हैं, तो वो जो हमारे दिमाग है उसके अंदर करंट 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 दौड़ता है। उस करंट की से आप समझ सकते हैं कि आपकी वो जो मेमोरी है वो इतनी जैसे आप सोच सकते हैं कि आप खाना खिला रहे हैं किसी छोटी से जीव को, वो खाना खा खा के बड़ा हो रहा है, तो वो जो हमारी मेमोरी होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जब वो मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है तो वो हमारी मेंटल स्टेट को गवर्न करती है। मतलब अब आप जितना भी चाहें फुल स्टॉप नहीं लगेगा, पूरा दिन आप नहीं जानेंगे, लेकिन अनकॉन्शियसली वो जो हर्ट था वो आपके अनकॉन्शियस में रह के पूरा दिन आपके मूड को खराब करता है। यही मैंने इतनी सारी पढ़ाई में सीखा कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को नहीं चलाते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वाकई में हमें चला रहा है। और ये इतना स्ट्रांग है कि इतने सालों के बाद जब हम लोग ज्ञान में आ जाते हैं तो भी हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। वो गलतियां इसलिए नहीं होती कि हम उन्हें करना चाहते हैं, इसलिए कि वो जो संस्कार हैं, बेसिकली संस्कार क्या है, संस्कार हमारे जो खराब खराब बाहर निकल आते हैं, वो हमारी वो पास्ट की दबी हुई मेमोरीज हैं जो चार्ज अप हो जाते हैं। तो उनकी चार्जिंग को हमें कम करना सीखना है। मैं उसका आपको अब तरीका बताती हूँ। ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत सीक्रेटिव तरीका है, और आप इसे आज से ही प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए हमारे हर चीज की हमारे दिमाग में एक पिक्चर है। पूरी की पूरी दुनिया जो बाहर दिखती है वो हमारा आउटर सेल्फ है, यानी बाहर है। और जो हमारे अंदर दुनिया बनती है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई। अब ये बारिश सबके लिए बराबर है, पूरी दिल्ली में बारिश हुई अभी थोड़े दिन पहले, सबके लिए बराबर थी। लेकिन इस बारिश से छतरी बेचने वाले बहुत खुश हो गए, लेकिन शायद किसान बहुत दुखी हो गए। और शायद जो लोग ऑफिस जाते हैं वो सारे दुखी थे, क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो रहे थे, वो पहुंच नहीं पा रहे थे, सड़कों में जाम था। तो जो ये सिचुएशन थी, इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी जो घटना होती है वो सबके लिए अलग है। घटना बराबर है, बाहरी दुनिया सेम है, लेकिन हम सबकी अंदर दुनिया क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यानी हम बाहर की दुनिया को अपने दिमाग पे छापते हैं और क्रिएट करते हैं हर मिनट। और जो हम ये क्रिएट करते हैं बाहर की दुनिया को अपने दिमाग की स्क्रीन पे, अगर हम इसे अच्छे जो बाबा हम हमें मुरली के द्वारा हर समय सत्युग क्रिएट करना ही तो सिखा रहे हैं, अगर आप उसकी साइंस समझे, हमारी माइंड के स्क्रीन पे जब बार 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 सत्युग के दृश्य आते हैं, खुद को हम लक्ष्मी नारायण देखते हैं, डबल फरिश्ता देखते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी माइंड की स्क्रीन पे एक अपनी नई दुनिया क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग करके संस्कार परिवर्तन करते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आपके हमारी पुरानी, यानी कि जब हम योग में नहीं थे उससे पुरानी जो हमारी चीजें हैं, जो कभी कभी हमें हमारे आती हैं और संस्कार बन के एकदम से पुराने संस्कार जिसे कहते हैं, उसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे माइंड में वो दुनिया कैसी दिखती है। तो एक चीज तो ये है कि पूरी की पूरी दुनिया सबके लिए अलग अलग है। तो दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, हर किसी के दिमाग में अलग दुनिया है। तो इससे हमें एक्सेप्टेंस आती है कि आप मुझसे, हम सब लोग जो आत्माएं हैं, हम सब लोग एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। कोई गलत या कोई सही नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया
अलग है, वो अलग रिस्पॉन्स करेगा। तो बाबा की मुरली के द्वारा और साइंस समझने के द्वारा हमें एक्सेप्टेंस आती है। और दूसरी चीज, हर पिक्चर आपके दिमाग में कैसे बनती है। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूं तो मेरी एक पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है, जिसमें एक इमेज बन रही है, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है आपके दिमाग में। इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आसपास कुछ परफ्यूम है या कोई खुशबू, तो जैसे जैसे ये मेरा फोन है तो इसका एक स्ट्रक्चर है, ये एक पेन है तो इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक आकार है। तो हमारी हर मेमोरी का एक आकार होता है। उस मेमोरी में, जिस मेमोरी को हम बार 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 याद करते हैं, पानी देते हैं, जिसे हम कहते हैं हम फीड करते हैं, वो आकार बड़ा होता जाता है, उसका रंग भी ब्राइट होता जाता है। यानी कि अगर हम, जैसे कि टीवी के कलर्स को आप चेंज करके डार्क कर देते हैं, वो मेमोरीज ब्राइट होती हैं, डार्क होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, जिनको आप बार बार याद कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। और वो रेडीमेड होती हैं, यानी कि वो जैसे समुंदर की तय है तो वो समुंदर की तय के बहुत पास होती हैं। लेकिन जिन चीजों को आप याद नहीं करते हैं वो समुंदर की तह की बिल्कुल नीचे तले पे दबी पड़ी हैं, जो हैं पर आप जानते नहीं। और वो हमारे सबके सतयुगी संस्कार है, या हमारा रूप जो अभी हम तले से ऊपर ला रहे हैं। तो जो उस तले पे हैं आपके सारी की सारी यादें, वो कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आवाजें बिल्कुल धीमी हैं, तभी वो आपको याद नहीं रहती पूरा दिन। और उनकी वो उनको वो देखने में भी छोटी होती गई हैं, क्योंकि उनको कभी कुछ ना आपने याद नहीं किया। तो स्विच करने का तरीका ये है कि जो चीजें, जब आप कोई ख्याल अपने दिमाग में लाते हैं और आप उससे परेशान हैं, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, मान लीजिए हर रोज ये होता है, बच्चे चिल्लाए या किसी ने कुछ बुरा कहा या भला कहा, या कोई पुरानी 10 साल पुरानी बात आप आज तक नहीं भूल पाए, तो आप उसको आंखें बंद करके अपने दिमाग की स्क्रीन पे देखें। जब आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि वो आपको परेशान कर रही है चीज, तो उसकी हर, आप उसको देखेंगे कि वो बहुत बड़ी है, उसका कलर आपको दिखाई देगा। कलर किसे दिखाई देगा, आपको कपड़े याद होंगे, आपको आवाजें सुनाई दे रही होगी। तो आपने जैसे एक टीवी का हम पहले करते थे नॉब, तो आपने बस इमेजिन करना है कि उस टीवी का नॉब आपके पास है। आप उसके नॉब को अपने हाथों से हिला के ऐसे यूं करिए, और जस्ट खुद से एक्सपीरियंस करिए कि उसकी आवाज धीरे हो गई है, यानी कि जो आप सुन रहे थे उसकी आवाज बिल्कुल धीरे हो गई है, और अब म्यूट हो गया है, अब वो सुनना बंद हो गया है। ठीक है। और जो फेस आपको याद आ रहा है उसको आपने कैसे खत्म करना है, सबसे पहले उसके कलर्स को आपने हल्का करना है। आपने सबको रिमोट कंट्रोल आपको चलाना आता है। जैसे आप अपने रिमोट कंट्रोल से, तो आपने अपने माइंड की स्क्रीन को आपने ऐसे सोचना है कि आप ही के सामने, आपकी पूरी की पूरी, जैसे आप एक पिक्चर हॉल के सामने बैठे हैं, पिक्चर आपकी पूरी पिक्चर हॉल में चल रही है, लेकिन रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में है। आपने उसके रिमोट कंट्रोल से उसकी आवाज को म्यूट कर देना है, धीरे करते करते, चाहे आप नॉब से करें चाहे बटन से करें, और महसूस करना है कि अब आपको सुनाई नहीं दे रहा। फिर आपने उस स्क्रीन को धीरे 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 उसके कलर्स को खत्म करना है, आवाजें खत्म करनी है, स्क्रीन खत्म करनी है, और उस पिक्चर को कंपैक्ट करना है। यानी अब आपने इमेजिन करना है कि वो जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो धीरे 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 छोटी होती होगी, और वो ऐसे करके ब्लास्ट हो गई, यानी कि वो स्क्रीन ही आप उसको अपने इमेजिनेशन में धीरे करते 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 मूवी की स्क्रीन को बिल्कुल फोन की स्क्रीन जितनी छोटी हो गई, और उसके बाद वो ब्रेक हो गया, टूट गया। उसके बाद आपके पास जो भी आपको दिखाई दे रहा है सामान, वो स्क्रीन है या कुछ भी है, उसको सारा का सारा बाबा की लाइट में आप भस्म कर दीजिए। आप करके देखिए, क्योंकि आपको एक चीज को समझना है, जो चीज आपको याद है वो आपके दिमाग में बड़ी है, ब्राइट है,
चाहे वो खुशी क्यों ना हो। और अब हमें अपनी खुशियों को करना है। अब इसी स्क्रीन पे आप अपने दिमाग की इसी स्क्रीन पे आपने एक बहुत सुंदर, यानी बाबा मिलन, मेरे लिए आज तक का सबसे सुंदर या खुशी का पल जो मुझे याद आता है वो बाबा मिलन का ही मुझे याद आता है। अब इसी मेमोरी को आपने उस स्क्रीन पे प्ले करना है, क्योंकि अगर आप प्ले नहीं करेंगे उस स्क्रीन पे दोबारा से तो वो आपको मुश्किल होगी। लेकिन अभी आपने एक मेमोरी को खत्म करा है, जैसे हम कहते हैं कोलैप्स किया है। अब आपको अपनी उस मेमोरी को खत्म करके उस पे एक नया इंप्रेशन करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे को आप खुदा हुआ छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उसके अंदर आपको कुछ और तो भरना पड़ेगा ना। तो उसके बाद आप बाबा मिलन की पूरी मेमोरी, ये मेरी है, आप अपनी कोई भी सोच सकते हैं, उसको उस स्क्रीन पे 5 मिनट तक बिल्कुल डार्क कलर्स, जिसमें आपके कपड़े हैं, जैसे हमारे व्हाइट कलर्स हैं, तो व्हाइट 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 सब जगह नजर आ रहा है। बाबा सामने बोल रहे हैं, उनकी आवाज, उनकी मुरली, हमें मुरली के भी कुछ शब्द बहुत उस वक्त याद रह जाते हैं। तो वो जो 2-3 लाइनें या 2-3 शब्द हमें याद आ रहे हैं वो, और चारों ओर भीड़ ही भीड़ है, सब तरफ बाबा के बच्चे, मानो हम किसी और दुनिया में ही चले गए हैं। तो वो पूरा का पूरा सीन आप 5 मिनट तक देखें, सुने और महसूस करें। इस तरीके से आप अपनी हर खराब मेमोरी को कोलैप्स करके, खत्म करके, उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। और ये आप मिनटों में कर सकते हैं। एक चीज, ये तो पुरानी मेमोरी में आपको अगर टाइम लग रहा है तो आप 4-5 कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। लेकिन जो आपकी नई नई मेमोरीज हैं उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कुछ बुरा भला कहा, मैंने अभी मान लीजिए मैं अभी आपसे कुछ ऐसे शब्द किसी को बोल दिए जो किसी को बुरे लग गए। तो पहले तो आपको सुरक्षा कवच बनाना है, जो मैंने आपको बताया। जिस वो सुरक्षा कवच अगर आप उस वक्त मान लीजिए स्मृति में नहीं है, अभी आपको ज्ञान में इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है और आप नए हैं, तो उसके लिए आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आप वरदान याद कर सकते हैं, पर अगर आपको वरदान भी भूल गया उस समय क्योंकि आप गुस्से में आ गए, तो आप वर्ड बोलेंगे डिलीट परमानेंटली, डिलीट परमानेंटली। ये बार बार आपको शब्द 3 या 4 बार बोलना है, डिलीट परमानेंटली, डिलीट परमानेंटली। आपके सबकॉन्शियस माइंड का पूरा काम क्या हो जाएगा, उसको डिलीट करने में वो लग जाएगा, क्योंकि अब सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता मोड़ दिया। जहां आपका अनकॉन्शियस दिमाग हर्ट को पैदा करके उस पे मनन चिंतन करने की तैयारी कर रहा है और रेडी है आपका पूरा का पूरा दिन बर्बाद करने में और रिश्ते खराब कराने में, आपने बोला डिलीट परमानेंटली तो उसका ध्यान भटका। और डिलीट का मतलब आपके दिमाग के अंदर फीडेड है, क्योंकि हम फोन पे 24 घंटे डिलीट करते हैं। परमानेंटली का मतलब अब आप चाहेंगे भी तो वो बात आपको याद नहीं आने वाली। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये फोन मैं आपको दिखाती हूँ, ये फोन है ना, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। फोन क्या है, हमारा हार्डवेयर। या ये जैसे आप सबके पास फोन है, तो जो ये फोन है हमारा, ये फोन और हमारा दिमाग एग्जैक्टली एक तरीके से काम करता है। फोन का स्ट्रक्चर हमारा हार्डवेयर है, और जो फोन में एप्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जूम ऐप है, अभी ये हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है। तो आपको जब फोन हैंग अप होता है तो आप डिलीट करते हो। ऐसे ही एवरीडे बेसिस पे जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, हर रोज हमारा ये होता है, जब बाबा की हम हर रोज मुरली सुनते हैं, जब बाबा हम वरदान करते हैं, हम योग करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्लीनिंग हो रही होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिलीट कर रहा होता है। जब हम होपनो करते हैं तब भी ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो हम इसके पीछे साथ जागरूकता कर लेते हैं, तो इसको हम डबल ट्रिपल स्पीड के साथ बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। तो एक ये प्रैक्टिकल चीज आप कर सकते हैं। और पूरा दिन अपनी मेंटल स्थिति को सुंदर और अच्छा अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें ये समझना होगा
जो सबसे जरूरी बात है कि शब्दों का हमारे जीवन में ये महत्व है कि हमारे मुख द्वारा बोला हुआ हर शब्द, शिवानी दीदी भी बहुत बताती हैं कि जब भी आप कोई शब्द बोलते हो तो अपने ही को ही बुरा बोलते हो। जब शिवानी दीदी ने ये समझाती हैं कि हमें रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेने का मतलब ये है कि हमें महसूस होना चाहिए कि हम जब चाहें जिस इंफॉर्मेशन को वातावरण से लेना चाहें उसको हम ले पाए, जिसको हम नहीं लेना चाहें हम बोलेंगे डिस्कनेक्ट। क्योंकि कनेक्ट वर्ड का मतलब, जैसे हम कनेक्शन बना रहे हैं बाबा से, कनेक्ट, तो हमने एकदम से बाबा से क्या बनाया, कनेक्शन। अगर आपको योग करने बैठना है तो आप योग करने बैठ रहे हैं और आपको लग रहा है मुझे बहुत अच्छे से योग करना है, तो आपने बोलना है अपने मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट, यानी आपने सिर्फ कमांड देना है। जैसे हम बाबा कहते हैं तो बाबा बाबा हमसे बात करते हैं। बाबा हमसे कैसे बात करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस के थ्रू ही तो बात करते हैं। हम थोड़ी कॉन्शियसली बाबा से कनेक्ट होते हैं, हम सब कॉन्शियस माइंड से, यूनिवर्स से, यानी बाबा से कनेक्ट होते हैं। तो कुछ शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कनेक्ट, बाबा के साथ कनेक्ट। ऐसे ही दुनिया से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे, डिस्कनेक्ट। जैसे मेरे साथ मैंने ये सीखा क्यों, मैं आपको ये बताती हूँ। बाबा के बच्चे बनने के बाद, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद, बहुत प्राप्तियां होने के बाद, मुझे हमेशा यही लगता था, ये बहुत दुख रखता था कि क्योंकि मुझे हर रोज 1000 2000 लोगों से मैं जाती हूँ, वातावरण वाइब्रेशन इतने ज्यादा मुझे, जिसे कहते हैं ना, तमोगुणी लगते थे कि मुझे लगता था कि मेरा, मैं उनको नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं रोज शाम को आती, मुरली पढ़ती, मैं दोबारा सतयुगी फ्रेम में हो जाती, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो बार बार फ्रेम को चेंज करता है। कभी हम बाबा के फ्रेम में रहते हैं, कई कई दिनों तक हम कितना अच्छा योग करते हैं, और कभी कभी हम कहते हैं हमसे योग ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा फ्रेम चेंज हो जाता है, यानी स्मृति बदल जाती है। तो स्मृति को मैं आपको ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है कि प्राप्तियां जितनी हम कर सकते हैं पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग, उतनी ना होने का कारण बहुत सारी अनजानापन है। और अब क्योंकि मैं खुद उस पे बहुत विजय पा चुकी हूँ तो मैं आपको ये बता पा रही हूँ, बहुत मेहनत और बहुत साल के बाद, कि किसी भी तमागुणी एनवायरनमेंट में अपने आप को, अपने दिमाग को कुछ शब्दों से, क्योंकि आंखें हम बंद नहीं कर सकते, आंखें तो छीछी दुनिया को देखेंगे ही देखेंगे। और दुनिया में आसपास आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं से आपको न्यूज भी सुनाई देगी, आप कैसे कहेंगे कि न्यूज बंद कर दो, वो तो कहीं और कोई और देख रहा है। पर हमें हर शब्द, इवन न्यूज भी, हर शब्द जाके हाँ कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में बहुत बहुत रुकावट बनता है, अनजाने लेवल पे। और वो कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि एक स्पॉन्ज की तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड रात को सोते जागते पूरा का पूरा सोख लेता है। बाबा की शक्तियों को सोखता है तो एनवायरनमेंट को भी सोखता है। उस समय आपको, जैसे हम कहते हैं कि हम उनसे कट हो रहे हैं, हमें पूरा दिन, दीदी भी सिखाती हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे योग की प्रैक्टिस दीदी से सीखी है। लेकिन कुछ कुछ शब्दों के द्वारा ये कॉन्शियसली, जो बाबा के नए बच्चे हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करना है, सिर्फ योग तक नहीं, इसको पूरा दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि पूरा दिन हम स्मृति में रह सकते हैं। पूरा दिन हम इंटेंस योग नहीं कर सकते, लेकिन पूरा दिन हमारा, बहुत हद तक हम बाबा की स्मृति में रहकर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एक ये, और एक और मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ हमारे माइंड के बारे में। बहुत ज्यादा हमारे लड़ाई झगड़े गलत फहमियां रिश्तों में होती हैं, जो हमारे दुख का कारण बनती हैं और जो हमें बहुत ज्यादा बाबा के बीच में एक माया बन के आती है। उसका भी मैं आपको एक बहुत फूल प्रूफ तरीका बताऊंगी। अगर आपको आज ये अवेयरनेस हो गई, अगर आप इसको समझ गए, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है।
हमारा दिमाग 3 तरीके से ऑपरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारी एक अलग ही दुनिया बनती है और ये दुनिया सबके लिए अलग-अलग है। क्योंकि जब यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन दिमाग एक समय में 128 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेता है। 128 बिट्स को 3 प्रोसीजर से लेता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। डिलीट का मतलब साफ। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई योग की कमेंट्री चल रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आपको पता ही नहीं कि दीदी क्या बोला और पूरा योग खत्म हो गया, क्योंकि आप उस वक्त नहीं सुन रहे थे। दिमाग आधी बातें जो उसको लगता है अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको डिलीट कर देता है। बहुत सारे, इसको हम कहते हैं डिलीशन। बहुत सारी बातें जो हमारा दिमाग है उनको डिस्टॉर्ट कर देता है, इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है घुमा फिरा के। जब भी कभी भी पर चिंतन होता है, गॉसिप होती है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने बच्चों की शिकायत अपने हस्बैंड से अगर लगाई, तो अगर मैं उनको कुछ कह रही हूँ मान लीजिए, और जब वो वही बात बताएंगे वापस बच्चों को कि मम्मी ने ये कहा, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट शब्दों में वो नहीं बता सकते, वो बदल जाती है। तो हमारे दुख का 100% कारण ये है कि हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द दूसरे व्यक्ति के इंसान तक जब पहुंचता है, तो आधी बातें तो वो डिलीट कर देता है, जिससे उसको हमारी पूरी बात समझ ही नहीं आती, और हम कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता, मेरा मतलब तो ये था, तुम कुछ और समझ रहे हो। आधी बातें वो डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी वो उसकी गलती नहीं है, जो उसका दिमाग का संस्कार है उसके हिसाब से वो डिस्टॉर्शन हो गया। और थर्ड है जनरलाइजेशन। सबसे बड़ा दुख का कारण, जैसे मान लीजिए आप में से एक पीके ने मुझे कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो मैंने ये जनरलाइज कर लिया जैसे कि मेरी बात तो किसी को भी समझ में नहीं आई। तो जब भी आप ऐसे शब्द बोलते हैं, सभी लोग मुझे प्यार नहीं करते, सारे ही मुझसे नाराज रहते हैं, मैं तो सबको ही, मैं तो, मुझे तो हर कोई दुख देता है, जो भी ऐसे जब हम बोलते हैं ना सभी सारे, इसका मतलब आप उस बात को जनरलाइज कर रहे हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो 3 तरीके से, लिख लीजिए इसको, जनरलाइजेशन, उसके बाद डिस्टॉर्शन और डिलीशन। डिलीशन को बोलेंगे मिटाना, डिस्टॉर्शन को बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा कर देना, घुमा फिरा देना, और जनरलाइजेशन को बोलते हैं मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के करना। आस पास में जब भी आप किसी की बात सुनते हैं, किसी से भी, तो आप ये मान्यता रखें कि आप अगर किसी की बात किसी से सुन रहे हैं, तो वो घुमा फिरा के आप तक पहुंची है, जिससे आप ना तो उस समय गुस्से में आएंगे, ना ही आप अपने सत्युगी संसार, जो हमारे सत्युगी संस्कार बन रहे हैं इस वक्त शांति के, उसको खराब होंगे, और ना ही आप उस समय अपनी स्मृति से जा पाएंगे, क्योंकि आपको व्यर्थ से मुक्त होना आ जाएगा। क्योंकि 99% जो व्यर्थ हमारे दिमाग में आता है, वो हमारी बाहर की दुनिया से आता है, जब हम अपनी योग की सीट से उठते हैं और हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमें बात भी करनी है और जो हमारे जैसे नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपने योग के ग्रुप में होते हैं, बहुत खुश, बहुत कंफर्टेबल, जिसे कहते हैं आनंद की स्थिति, इसे तो कोई आनंद की स्थिति का कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जब सीट से उठे योग की और बाहर गए, खासकर उन लोगों के बीच में जिनसे हमें काम पड़ता है या जिनके संस्कार बहुत ही ज्यादा अलग हैं, उस समय हमारी स्थिति, हमारे संस्कार और हमें माया, किस प्रकार हम अपने आप को खुद से बात करके बचा सकते हैं। तो जो आप सारे, क्योंकि मैं एक लेडी होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि जिस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन हुआ है, हमें ये सिखाया गया है कि हम सबसे कम हैं। हम पहले सबको खाना खिलाते हैं, फिर खुद को देखते हैं। वो तो बाबा आया और उन्होंने हमें बोला कि बच्चे तुम मेरी स्पेशल आत्मा हो, तुम समृद्ध आत्मा हो,
अगर बाबा को हम रोज ना सुने कि हम समृद्ध आत्मा है, तो हम क्या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग लेके पूरा दिन अपना जीवन बिता रहे थे पहले। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद खुद को, अगर आप खुद की इमेज देखेंगे, आपके दिमाग में सबकी बहुत छोटी इमेज है। आप उस इमेज को बड़ा करिए पूरा दिन। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रही हूँ। पूरा दिन अपने सामने, यहाँ पे अपने चेहरे के सामने, बिल्कुल यहाँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पास्ट कहाँ है, तो आप कहेंगे फ्यूचर में। पास्ट इधर पीछे। अगर मैं आपसे कहूं आपका फ्यूचर कहाँ है, तो इसकी एक लोकेशन होती है, तो आप कहेंगे आगे। अपने चेहरे के आगे, हमारे घर में सब जगह बाबा की फोटोज लगी हैं, लेकिन क्यों बाबा कहता है 24 घंटे लक्ष्मी नारायण की फोटो को देखो, खुद को डबल फरिश्ता देखो, अपनी एक विजुअल बहुत बड़ी, जिसमें आप डबल लाइट फरिश्ता बन चुके हैं। पूरा दिन 24 घंटे आप अपनी आंखों के सामने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए। ये 2025 नए साल में आप करके देखिए। उससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग है, उसमें वो जो फरिश्ते की फोटो है, वो धीरे 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 उसको बढ़ाते जाइए। कोशिश करके दिमाग में बढ़ाइए, और आप महसूस करेंगे कि वो संस्कार आपके होते जा रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि जो सेल्फ टॉक हम करते हैं, नेगेटिवली करते हैं, वो सेल्फ टॉक हम धीरे धीरे कम कर देंगे। क्योंकि आपको बहुत, हर किसी को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत, आजकल लोगों के पास बहुत कम ताकत रह गई है। शक्ति तो है नहीं, तो ज्यादा तारीफ तो कोई नहीं करता है, लेकिन बुराई करने के लिए सब है। लेकिन एक दूसरे की, जब बाबा के अलावा पूरे दिन में कौन ही तारीफ करता है? अगर सुबह सुबह बाबा ही मुल्ले में तारीफ करते हैं, बहुत कम। तो अपनी तारीफ आपने हर रोज खुद करनी है कि हम डबल लाइट फरिश्ता हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। उसकी इमेज बनानी है उसी स्क्रीन पे, जिस, मैंने आपको बोला ना, एक पिक्चर की स्क्रीन आपने हॉल में खुद को देखना है, जिस स्क्रीन में हर रोज आप अपनी पुरानी एक खराब मेमोरी को खत्म करेंगे। जैसे एक बॉम्ब फूटता है, जैसे दीदी भी कराती है ना, जैसे, तो जैसे बाबा की किरणों में हम अपने संस्कारों को भस्म करते हैं, विकारों को भस्म करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही पूरा दिन आपने बिल्कुल सामने, क्योंकि जितनी आपकी दूर होगी इमेज, जो इमेज हमारी फोटो में है, वो फोटो आपसे बहुत दूर है। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बिल्कुल पास आपको देखना है, बिल्कुल सामने आप ही खड़े हैं, यानी एक आप यहाँ है और एक यहाँ आपका फरिश्ता स्वरूप खड़ा है, बिल्कुल पास आपके, बिल्कुल पास। वो जितनी पास आपका फरिश्ता स्वरूप आप इमेजिन करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस में जो प्रोग्रामिंग होगी, वो फास्ट होती जाएगी। तो ये बहुत छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे आपकी मदद हो। वैसे तो ये बहुत लंबी पढ़ाई है, 3 महीने 4 महीने की पढ़ाई है। इसमें बहुत डीप जाकर, बहुत मुश्किल, इस पे एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। अगर कभी मौका लगा तो मैं जरूर एक्टिविटीज भी कराऊंगी। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी, जो मुझे लगा कि आप सबको शायद इससे थोड़ी सी योग में, क्योंकि मैं योग करने बैठी थी जब एक दिन, तो मुझे बाबा ने आकर ही संकल्प दिया योग में कि बच्ची, तुमने मेरे बच्चों को जरूर बताना है निमित आत्मा बन के, ताकि कुछ नए बच्चे भी आए हैं, उनको फायदा मिलेगा, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो वैसे ही और तीव्र तीव्र पुरुषार्थ करने में मदद मिलेगी। कि आप खुद को समझ पाएंगे कि पहली बात, जब आप समझ जाते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में हमारे संस्कार पड़े हैं, तो अचानक से जब कुछ निकल के आता है, तो आप गिल्टी फील नहीं करना है। क्योंकि जब गिल्ट फील होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है। तो जैसे बाबा हमें अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, ऐसे आपको खुद को अनकंडीशनल लव हर रोज अपने आप को देना है। जितनी बार हम फरिश्ता स्वरूप देखेंगे, उतनी बार वो फरिश्ता स्वरूप ही हमें प्यार देगा, हमारा ही स्वरूप हमें प्यार देता है। बाबा तो दे ही रहे हैं। तो प्यार देना जरूरी है। दिमाग में सही इमेजेस होना, इमेजेस को बढ़ाए, जो खुशी की इमेज है, और पूरा दिन अपनी खुशी की इमेज को आप याद करें।
पूरा दिन अगर मुझे 1 सेकंड के लिए भी या 2 सेकंड के लिए भी लगता है कि मेरे आसपास के वातावरण में मुझे कोई दुख दे रहा है, उसी समय में पुराने समय में जाकर अपने आप को बैठा हुआ देखें कि आप बाबा मिलन में बैठे हैं, बाबा आया हुआ है, और जब बाबा आ गया फिर तो सर्व प्राप्तियां हो गई। तो कहने का मतलब ये है, कहा जाता है कि पुरानी बातें मत सोचो, लेकिन जो पुरानी अच्छी यादें हैं, जो इसको हम कहते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, यानी वो आपके रिसोर्सेज हैं, वो आपके खजाने हैं। देखिए, आपके सबकॉन्शियस के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस यू है। आज से पहले जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हुआ होगा, उस पल को आप बार बार याद करें तो आप कॉन्फिडेंट एक्ट करने लगेंगे, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस पल में जब आप बहुत ज्यादा इंटेंस योग कर रहे थे, उस पल को याद करें। योग करने से पहले इंटेंशन करें सेट, तो आपका योग अच्छा हो जाएगा। तो हमारे ही अंदर हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर है, डर वाला पार्ट भी हमारे अंदर है, जो हम कभी बहुत डरे थे। बहुत डिवाइन पार्ट भी हमारे अंदर है, जब हमने जेन्युइन बिंदु रूप स्थिति में हम कभी स्थित होते हैं। और हमारे ही अंदर वो जिसे कहते हैं रावण का पार्ट भी है, जब हमने बहुत ही गंदा व्यवहार में भी किसी से किया होगा। होता ही है, कभी घर पे किसी से ऊंचा चिल्ला पड़े, या कभी कुछ गलती हो जाती है, सबसे होती है। तो हमारे ही अंदर वो सारे के सारे पार्ट्स हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में है। हम कोशिश करके अपने उन पार्ट्स को, मैंने जैसे कहा ना, उनके साइज को बड़ा करें धीरे धीरे धीरे, और जितना हो सके पुराने ख्यालों से अपने आप को मुक्त करते जाएं। वो हमारा व्यर्थ है, पुराना ही व्यर्थ है। जो नया व्यर्थ आ रहा है वो तो अब हम कर ही लेते हैं, पर पुराने व्यर्थ से मुक्त करने से बाबा की जो हमें प्राप्तियां हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगी। ओम शांति। ओम शांति है प्रीत बहन, बहुत अच्छा लगा। आपने पिक्चराइजेशन बताया, टीवी टेक्निक बताई, रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है और हम सब कुछ कर सकते हैं रिमोट के जरिए। उन वॉश आउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। और तीन बातें, जनरलाइजेशन, डिस्टॉर्शन, डिलीशन, ये हमको समझ आया और पूरा पिक्चर हमारे सामने आ रहा था। और अपना चेहरा हमें अपने सामने लाकर ये बहुत सुंदर लगा कि फरिश्ता स्वरूप बड़ा कर कर हम देखते पास, जाएं, दीदी पास पास में में लाके। टेक्निक ये है कि हमारे घर में, अब हम्म। मेरे घर में भी बाबा की फोटोज और वो सब जगह लगी हैं, लेकिन मैंने ये हम्म। सीखा कि वो जितना चेहरा पास आता जाएगा उतनी जल्दी हम में चेंज आएगा, मतलब उसको दूर नहीं रखना है अपने से, बहुत मतलब ये हो सामने। गया कि हाँ, कि वो बाकी सारी चीजें उसके आसपास से चली जाए, माइंड बस एक चीज को ले, हाँ, है ना। फोकस, जैसे हाँ टीवी जी। में भी एक चीज फोकस करते हैं तो आसपास का जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं होगा उसमें, सिर्फ एक ही इमेज पर फोकस रहेगा, है ना। दीदी 1 मिनट का योग करवाऊं, 1 मिनट का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कराइए। बस 1 सेकंड की एक टेक्निक मिनट बात। नहीं, 2-3 मिनट ले सकते हो आप। दीदी 5-10 आप मिनट जितना अच्छा लीजिए। योग मैं नहीं जानती, पर मैं नहीं, एक ऐसा सिंपल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं है। एक ऐसी टेक्निक बता, बिल्कुल। जैसे तो हम वैसे बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हैं, लेकिन मैं हम्म। आपको ना पूरे दिन में जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, 1 मिनट वाला फुल स्टॉप लगाने वाला योग बताती हूँ। तो कराइए सारे कराइए। हाँ, सारे गहरी लंबी सांस ले लें, रिलैक्स करें अपने पूरे शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब हम जाने वाले हैं अपने फरिश्ते स्वरूप को मिलने। तो आप सब विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि एक बहुत सुंदर पैलेस है। ये सतयुगी पैलेस है जिसमें हम जा रहे हैं। अब इस सतयुगी पैलेस के अंदर आप पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर बड़ा पैलेस आप इमेजिन करिए। और अब उस सतयुगी पैलेस की हम सीढ़ियां उतरेंगे। नीचे की तरफ सीढ़ियां हैं। मैं जैसे जैसे काउंट करूंगी आप सीढ़ियां उतरे। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1। अब जब आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ चारों ओर सोने के बने हुए बहुत सारे दरवाजे हैं, और ये दरवाजे जब खुलेंगे तो हमारा नया चेहरा उसके बाहर नजर आएगा। तो अब आप इसमें से कोई एक दरवाजा चुने, जल्दी से उस चलकर जाएं, दरवाजे को खोलें, बाहर जाएं, और पहाड़ जैसे सूरज होता है, जैसे मानो आप पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और बाहर एक बहुत बड़ा बाबा का बिल्कुल लाइटनिंग वाला स्वरूप बिल्कुल आपके पास, जैसे आप बाहर जैसे ही निकल रहे हैं, बहुत बड़ा बाबा का लाइटनिंग का स्वरूप, उनकी किरणें, सुनहरे रंग की किरणें निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं। और आप एकदम से बदलकर फरिश्ता बन रहे हैं। आपके पंख निकल गए हैं, आपकी पूरी ड्रेस चेंज हो गई है, पूरा शरीर लाइट का हो गया है, और बस आप और बाबा, और ये है हमारा फ्यूचर, ये हमारी सतयुगी दुनिया है। तो इसको 1 मिनट के अंदर, जिसे हम कहते हैं बर्स्ट, इसको हम बर्स्ट टेक्निक कहते हैं। जैसे पूरा दिन आप कोई भी ऐसे, ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, एक रेडीमेड, मतलब कोई भी एक ऐसी पिक्चर हमको बनानी है जिसको, जैसे बॉम्ब होता है जब वो बर्स्ट करता है तो वो पिक्चर बर्स्ट हो जाती है। ऐसे मान लीजिए मैं, आपने कुछ गलत देखा जो आप याद रखना नहीं चाहते, आपने कुछ सुना जो आप भूलना चाहते हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कोई 1 मिनट में, अब इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जब आपने बाबा का चमकता हुआ चेहरा, मतलब जब आपने देखा ना, जैसे सूरज है बिल्कुल, हम उसके पास यहाँ खड़े हैं, हम बिंदु रूप एकदम से स्थिति में नहीं बन सकते, पर हम तो हम रह सकते हैं। तो आप वहां गए और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि बाबा की किरणें हैं। तो अब उससे करते करते 1 सेकंड के अंदर, जो मैं, मतलब हम इस वक्त जो हड्डी मांस की हमारा वो है, तो वो उस 1 सेकंड में बर्स्ट हो गया। इसमें नंबर 1, एक तो हमारा फ्रेम चेंज हो गया, इसको आप साइंटिफिकली समझे। मैंने सीधा कलियुग की दुनिया से सिंपल आपको, जैसे हम बिंदु रूप में कई बार नहीं स्थित हो पाते, तो हमने फ्रेम चेंज किया, यानी कलयुग की दुनिया से हमारी आने वाली दुनिया जिसमें हम जाने वाले हैं वो तो सच ही है, हमने उसका फ्रेम चेंज किया। सेकंड, अपना फ्रेम चेंज किया, क्योंकि आपने पैलेस देखा है तो आपने घर का फ्रेम चेंज किया। फिर आपने पूरा ब्यूटीफुल जो भी आप देखना चाहते हैं, फिर जब आप सीढ़ी से धीरे धीरे उतरते हैं ना, जब आप सीढ़ी से उतरते हैं, इसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम हिप्नोटाइज करते हैं किसी को, तो हम ऐसे बोलते हैं 10, 9, 8, मतलब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए हम डीप डाउन हिप्नोसिस स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसको हम अल्फा स्टेज कहते हैं। यानी कि अब जो प्रोग्रामिंग हो रही है वो बढ़िया हो रही है। तो जो टेम्पररी प्रोग्राम, इसको हम प्रोग्राम की भाषा में बात करते हैं, जो टेम्पररी प्रोग्रामिंग हमारी हुई थी, जो परमानेंट बन जाती, लेकिन उसको हमने बनने नहीं देना, तो उस मेमोरी को काट देना है आपने। अपने आप को कलयुग से सतयुगी फ्रेम में लेके जाना है, अपने आप को हड्डी मांस का शरीर से फरिश्ते में कन्वर्ट करना है, प्लस बाबा की किरणें, मतलब लाइट। अब आपके दिमाग में जो पुरानी मेमोरी की पिक्चर है, क्योंकि वो बाबा की पिक्चर से रिप्लेस होके लाइटेड हो गई, क्योंकि मैंने आपको जो सब कुछ आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जितनी डार्क, जितना ज्यादा बाबा की किरणें, जितनी बड़ी बाबा की पिक्चर, जब भी अब आप योग करें, आप बाबा की पिक्चर को छोटा बिंदु रूप तो करें, लेकिन उसकी टोटल इमेज को बड़ा करते जाएं। जितनी बड़ी पिक्चर होती जाएगी, वाइड, यानी जितनी बड़ी आपकी, जैसे हम फोन पे कोई पिक्चर देखते हैं तो कम असर होता है, फिर हम स्क्रीन पे देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन होती जाएगी बाबा की, उतना ज्यादा हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग
बेहतर होती जाएगी। ये हमारा माइंड ऐसे काम करता है। तो ये इस तरीके से ये हमारा एक, इसको हम टूल कहते हैं, और इसको हमारी भाषा में फ्यूचर पेसिंग कहते हैं। इसका मतलब ये, दिमाग को पुराने समय में जाने की आदत है। या तो दिमाग पास्ट में रहेगा, या फिर दिमाग इस समय अब जब मैं हूं, ये भी पास्ट हो जाएगा, तो पुराने समय में जाएगा ही। जब भी हम योग करने बैठते हैं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को उस प्रेजेंट में फोकस करना है। तो या तो हम ये सोचते हैं कि सब्जी क्या बनानी है, या तो हम ये सोचते हैं कि कल क्या हुआ था। ये सबके साथ होता है। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि उस दिमाग को पकड़ना कैसे है। उस दिमाग को पकड़ने के लिए आपको टेक्निक यूज करनी है, जिसे कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। यानी योग करने बैठो तो सबसे पहले योग नहीं शुरू करना, लक्ष्य शुरू करना है। यानी आज अगर मैं योग करने बैठी हूं तो इसका लक्ष्य क्या है, यानी इसको हम कहते हैं आउटकम। यानी कि अब आपका फ्रेम काम पे नहीं, आपने योग पे ध्यान नहीं देना, आपने ध्यान देना है उसके आउटकम पे। और आउटकम क्या है उसका? हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो हमने अपने फरिश्ते स्वरूप को जैसे ही बनाया, कोई जैसे इमेज मैंने आपको बताई, कुछ जैसे दीदी की बहुत सारी विजुअलाइजेशन है, उसमें से कोई एक सीन निकाल के 1 मिनट का प्रैक्टिस कर लिया, तो उस सीन को लेकर आपने रेडी रखना है। जैसे चाकू होता है ना, उससे हर सब्जी कट जाती है, ऐसे ये चाकू की तरह है, ये आपकी हर मेमोरी को काट देगा। और योग करते समय जितनी बार आपका ध्यान भटकता है, आपको अपना ध्यान आउटकम पे लेके जाना है। यानी योग में क्या हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटकम है कि हम क्या बनने वाले हैं। तो दिमाग एकदम से कंट्रोल में आ जाएगा, और हमें अपने दिमाग को फ्यूचर में रखना है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ये आदत है कि वो पीछे को जाता है, ऐसे पास्ट में पीछे। और पीछे की जितनी बुरी बातें हैं, उसको वो हमारे जैसे जाला नहीं होता, ऐसे जालों की फॉर्म में हमारी पुरानी मेमोरीज है आत्मा की। उन पुरानी जालों को हर समय दिमाग खोलने की कोशिश करता है। हर समय दिमाग ऐसे ही काम करता है, अंदर से जो दिखता नहीं है। जब वो उन जालों को खोलने की कोशिश करता रहता है, तो हम फंस जाते हैं, हम उसी जाले में फंस जाते हैं। और जो इस समय हमें करना है वो हम नहीं कर पाते, और जो हमारा फ्यूचर है उससे भी हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम मुझे ये बात समझ में आ गई, तो जितनी बार मेरा दिमाग पीछे भागेगा तो मुझे उससे बचना भी तो आ गया ना, डिस्कनेक्ट होना आ गया ना। तो डिस्कनेक्ट होना का मतलब ये है कि आप इस समय है, अगर आप इस समय में नहीं टिक पा रहे हैं तो फ्यूचर में चले जाइए। पूरा का पूरा योग चल रहा है, लेकिन आप कहाँ है? फ्यूचर। तो इससे हम अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे। बहुत कुछ है पर अब बहुत टाइम हो गया। ओम शांति। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबने, मुझ निमित आत्मा को, पूरा बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बाबा ने मौका दिया अपने परिवार के साथ यस मिलने देव का। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम हाँ जी। शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, इसका नाम तो भले एनएलपी कोर्स है, लेकिन ये ऐसे लग रहा था जैसे एडवांस राज योगा कोर्स होता है ना, ये है ही ऐसे लग बाबा रहा ने, था। बाबा, ये राइट। बाबा का ही कोर्स है। मैं पहले तो ज्ञान में ही आई, बाद में ही तो मैंने ये सीखा। जब मैंने ये सीखा तो मैंने कहा बाबा आप 24 घंटे एनएलपी करके मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग तो करते हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि बाबा के हर बच्चे को ही अच्छे से आ जाए, ताकि बाबा का हर बच्चा सुपरस्टार बन जाए। क्योंकि बाबा को हमें सुपरस्टार बनाना है ना, कम हम्म, मेहनत में ज्यादा बाबा हमें जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं। तो ये कोर्स जो अलग वायरल है, है वो भी। साइंस है। ओम बाबा, शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हम अपना तो कर सकते हैं, अगर हम किसी और के माइंड का भी कर सकते हैं ऐसे, हाँ, क्योंकि जब चीजें तो हम बाहर सीख, से आ रही हैं। ऐसा है कि जब हम बहुत अच्छे से एडवांस लेवल पे सीखते हैं, तो हम कुछ ऐसे शब्द सीख जाते हैं जिससे हम दूसरों के माइंड को भी प्रभावित कर लेते हैं। वो तो बहुत प्रैक्टिस से आता है, वो तो पूरा सीखना पड़ता है। हम दूसरों को भी बहुत ज्यादा सिखा पाते हैं। अब जैसे सचिन भाई हैं,
सचिन भाई की मैंने जब सचिन भाई जी ने तो ये बहुत पहले सीख लिया था, और सचिन भाई जी ने मैंने ये पहले सचिन भाई के द्वारा इसको एक बार सुना था एक क्लास में कुछ साल पहले। उसके बाद मैंने इसको सीखने का फैसला किया। अगर मैंने उनके मुंह से नहीं सीखा होता तो शायद मैंने अच्छे से पूरा कोर्स नहीं किया होता इसका। तो हमारे जो बहुत सचिन भाई ने पूरा किया है, वो बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं अपने ज्ञान में। और कई सारे हमारे शिवानी दीदी को भी बहुत यूज करते हैं। तो कुछ शब्द हम सीख जाते हैं कि हमें खुद से कैसे शब्द बोलने हैं, हमें दूसरों से कैसे बोलने हैं। और ये एक जैसे बाबा का ज्ञान एक जर्नी है, ऐसे हम ये भी एक जर्नी है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें मेहनत है, लेकिन मेहनत रंग लाती है। मेहनत रंग ऐसे लाती है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब योग करना है तो करना है, जब मैं फैसला करूं मुझे नहीं करना, तो वो मेरी चॉइस है। मतलब अब एटलीस्ट अपनी हाथ में खुद की रिमोट कंट्रोल कुछ हद तक आ जाता है। तो ये है, अ, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि व्यर्थ कम हो जाता है। ये मैं आपको सच्चे दिल से बता रही हूँ कि व्यर्थ में धीरे 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 बहुत परिवर्तन आता है। बहुत अच्छा हरप्रीत बेन, आज बहुत अच्छी सुनाई दी, मजा आ गई मुझे तो। दीदी अगर कोई बाबा का बच्चा सिखाता है तो उसका बात अलग होता है, अगर कोई ऐसे कोई प्रोफेशनल सिखाता है तो उसकी बात अलग होती है। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं, क्योंकि मेरे लिए मैं और आसान करके, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत मुश्किल साइंस है, इतनी आसान नहीं है। बहुत भारी भारी इंग्लिश के वर्ड हैं जो मैंने अभी बोल भी दिए होंगे। अगर आप कुछ भी समझना चाहे, मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बना के भी रखे हैं, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और इसमें एक और टेक्निक होती है जिसे हम रीफ्रेमिंग कहते हैं। मैं बस इसके साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जितनी बार आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि मैं अच्छी नहीं, ये होता है पूरा दिन, मुझसे ये गलती हो गई, आप अपने हर सेंटेंस को चेंज करें और आप सोचें कि बाबा क्या कहते हैं। हर सेंटेंस को अगर आप बदल देंगे, जैसे मुझे अगर सपोज अभी ख्याल आ रहा है कि अरे ये क्या हो गया, ये गलती हो गई, तो मैं खुद से अपने आप को दोष नहीं देना है, ये बोलना है कि मैं सीख रही हूँ, ताकि आप अगली बार उस गलती को ना करें। क्योंकि लुइसा हे ने यही बताया ना कि हर गिल्ट या हर गलती हमारे जब सेल में जाके डेवलप होती है तो वो हमें पुरुषार्थ से रोकती है। अपने आप को अगर आप बुरा भला कहते हैं तो आप कभी अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को उतने ही प्यार भरे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे जितने बाबा हमसे बोलते हैं। या तो बाबा के सेंटेंसेस पूरा दिन बोलिए या खुद से बोलिए, ताकि खुद की तरफ जितना आप अपने, इसको हम बोलते हैं रीफ्रेमिंग टेक्निक। यानी हर गलत सेंटेंस को बदल के आपने 4 बार बोलना है, ताकि गलत सेंटेंस मिट जाए और बढ़िया वाला सेंटेंस याद हो जाए। जैसे कोई कहता है कि तुम्हें जैसे सपोज किसी को खाना बनाना नहीं आता, तो आपकी सास ने आके आपको बोला तुम तो बहुत ही घटिया खाना बनाती हो। ठीक है, अब उसी सेंटेंस को आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया। धीरे धीरे आप सोचोगे हाँ मैं घटिया खाना बनाती हूँ। नहीं, आपने उसी मिनट उस व्यक्ति ने आपको बोला आप घटिया खाना बनाते हो, आप अपने मन में नहीं बोलोगे मैं घटिया खाना बनाती हूँ, आप बोलोगे मैं सीख रही हूँ, मैं सुधर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं अच्छा खाना बना रही हूँ। तो आपने 3 सेंटेंस बदल के से आपके अंदर गलत प्रोग्रामिंग नहीं होगी। क्योंकि हमारी जिंदगी में इस वजह से बहुत दिक्कत आती है। बस, ओम शांति। शुक्रिया ओम दीदी, शुक्रिया। शांति। कोई क्वेश्चन बहुत पूछना बहुत चाहेंगे तो शुक्रिया। आप पूछ सकते हैं मुझसे। और दीदी का भी मैं ओम शांति। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। पहले मैं दीदी को, नैन्सी दीदी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि दीदी ने जितनी सुंदर मेडिटेशंस कराई है, मैंने आज तक अ, अपनी अच्छी स्थिति जिसे कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल दीदी का रहा है। और बहुत
घंटों घंटों मैंने योग किया है एक टाइम पे, पूरा दिन छुट्टी लेके दीदी की कमेंट्री से। तो दीदी का बहुत शुक्रिया, आज मुझे मौका मिल रहा है सबके सामने कहने का कि वो बहुत सुंदर सब कराने मेडिटेशन वाला कराती बाबा है। हाँ ही है। और आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे ना, तो एक विजुअलाइजेशन हो रहा था कि वायरिंग हमारे माइंड में ना कैसी है एकदम, जैसे जी मकड़ी के दीदी, जाल की जैसे तरह। जाले और की तरह। करंट, और वो जो करंट है ना उस वायरिंग में ऐसे 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 घूम रहा है। और ये भी विजुलाइज कर सकते हैं उस वायरिंग के अंदर अगर हमारी नेगेटिव वायरिंग कुछ हो चुकी है, तो उसको वो ऐसे 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 डिलीट कर रहा है। नहीं, ये जी, सारा कुछ टेक्निक हम दीदी योग कल हम में भी। प्रिंसिपल हमें सारा डिलीट करवा देंगे, हमें मालूम है। अब नैन्सी दीदी सबका वो करा देंगी। नैन्सी दीदी के पास पूरा हाँ, ऐसा कुछ नहीं भंडार है। है। ये सब सब आप कर रहे हो, आप तो पूरा कोर्स करा हुआ है, तो मोस्ट वेलकम। जब भी आप कराना चाहें कुछ नया, आप जी जरूर आइए। जी और दीदी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया दीदी। अंकित बहन, शुक्रिया थैंक नैन्सी यू दीदी दीदी। का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओम शुक्रिया। शांति।